नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। शब्द वंडरफुल के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो हमारे सामने शब्द दे रखा है वंडरफुल। इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आएगा हमारे सामने डी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा एल, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद ओ, उसके बाद आ जाएगा आर, उसके बाद आ जाएगा यू और डब्ल्यू। तो यहां पर हमने शब्द दे रखा है वंडरफुल और सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि इस वंडरफुल शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये हमने व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित करने पर जो शब्द हैं उनमें से कितने अपरिवर्तित रहेंगे? तो यहां पर देखो कि जितने भी शब्द दे रखे हैं उन शब्द में केवल मात्र यू जो है वो अपने स्थान पर रहा है, बाकी जितने भी शब्द है वो उन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो यहां पर एकमात्र कौन सा शब्द है? यू शब्द है जो जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो कितने शब्द हैं? एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को क्रिएशन, कि शब्द क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतनी ही दूरी है जितने कि वर्णानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर है। यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उन शब्द के अंदर देखना है कि आरंभ से एक शब्द में उतनी ही दूरी है जितने वर्ण के क्रम अनुसार व्यवस्थित करने में किए जाने पर। जैसे शब्द दे रखा है सी आर ई ए टी आई ओ एन। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, फिर उसके बाद आर आ जाएगा और लास्ट में टी आ जाएगा। तो यहां पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर, क्रमबद्ध किए जाने पर, उतने ही किए जाने पर ये कह रहा है कि प्रत्येक के आरंभ से शब्द में उतनी ही दूरी है जितने जो है वो वर्ण के क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर है। तो यहां पर क्रम में व्यवस्थित करने पर हमारे सामने कौन कौन से शब्द है जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ? तो यहां पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। सभी शब्दों का स्थान जो है वो आपस में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, शब्द ANTHRO एंथ्रोपोमोरिज्म के पहले चार अक्षर को विपरीत क्रम में लिखे जाए। फिर ये कह रहा है कि पुनः अगले चार अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए तो परिवर्तन करने के बाद क्रम में 12वां अक्षर क्या होगा? तो हमें जो शब्द दे रखा है उस शब्द के अंदर पहले तो चार चार टुकड़ों के पेयर बना लो। यहां पर हमारे सामने चार चार टुकड़ों के, चार चार अक्षरों के ये चार पेयर बन रहे हैं। ये कह रहा है कि पहले जो चार अक्षर है उनको विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो यानी कि इनको विपरीत क्रम में लिखा जाए तो सबसे पहले आएगा एच, उसके बाद आ जाएगा टी, फिर आएगा एन और लास्ट में आ जाएगा ए। पहले चार अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया,
फिर ये कह रहा है कि पुनः अगले 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है। अगले 4 अक्षर ये दे रखे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा। फिर ये कह रहा है आगे भी इसी प्रकार, तो आगे के जो 4 अक्षर हैं उनको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, पी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और लास्ट में एम आ जाएगा। फिर यहाँ हमारे सामने 4 अक्षर और बचे हैं, इनको भी विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो क्या आएगा, एम आएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा और लास्ट में एच आ जाएगा। इस प्रकार से सभी शब्दों को 4-4 के पैर बनाकर उनको विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। अब विपरीत क्रम में लिखने के बाद क्रम में 12वां, अब यहां पर सवाल में ना तो बायां दिया हुआ है ना ही दायां दिया हुआ है। जब सवाल में बायां या दायां दे रखा है तब तो हमें क्लियर होता है कि किस साइड से पूछा गया है, लेकिन सवाल में सिर्फ कह रहा है कि क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा। जब सवाल में कुछ भी दिशा नहीं दे रखी है बायां या दायां, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा बाईं तरफ से ही काउंट करना होगा। तो बाईं तरफ से काउंट करेंगे तो यहाँ पर 12वां अक्षर कौन सा आ रहा है, तो 4, 4 8 और 4 12, तो 12वां अक्षर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि शब्द वॉयलेट के सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि पहले तो क्या कह रहा है कि इनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो व्यंजनों को और बाद में करना है स्वरों को। तो यहाँ पर शब्द दे रखा है वॉयलेट, तो इस वॉयलेट के अंदर सबसे पहले व्यंजन कौन कौन से हैं उनको पहले व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। शब्द दिया हुआ है VIOLATE, ये शब्द दे रखा है। इन शब्द में पहले व्यंजनों को क्या करना है, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारे सामने स्वर कौन कौन से हैं, I, O, A, E, ये स्वर है, जो पीछे बच गए वो व्यंजन है। तो पहले व्यंजन को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यंजन बच गए V, L और T। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा L, फिर आएगा T और लास्ट में आएगा V। व्यंजनों को हमने वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब ये कह रहा है कि सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। तो स्वर हमारे सामने 4 दे रखे हैं। सबसे पहले आ जाएगा A, उसके बाद आ जाएगा E, उसके बाद आ जाएगा I और लास्ट में आ जाएगा O। हमने व्यवस्थित कर दिया। अब क्या कह रहा है कि अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला में उसके पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती अक्षर से, और प्रत्येक स्वर को वर्णमाला में उसके तुरंत बाद के अक्षर से। देखो स्वर को तो व्यंजन को तो किस में परिवर्तन करना है, पूर्ववर्ती अक्षर से, और स्वर को किस में परिवर्तन करना है, तुरंत बाद वाले अक्षर से। तो हमारे सामने ये अपने को शब्द दिए हुए हैं। इन शब्द के अंदर ये 3 व्यंजन है और आगे के 4 वाले स्वर है। तो व्यंजन को तो पूर्ववर्ती अक्षरों में परिवर्तन करना है, यानी L से पहले क्या लिखूं, K, T से पहले क्या लिखा जाएगा, S, और V से पहले क्या लिखा जाएगा, U लिखा जाएगा। इनके जितने भी व्यंजन दे रखे हैं उन सबको हमने पूर्ववर्ती अक्षर में परिवर्तन कर लिया, और जो स्वर दे रखे हैं उन स्वर को बाद वाले अक्षर में परिवर्तन करना है। तो स्वर के जो A दे रखा है तो A के बाद आता है B, E दे रखा है तो E के बाद F, I के बाद J और O के बाद P। इस प्रकार से हमने व्यवस्थित कर दिया। अब क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापित कर दिया जाए, हमने कर दिया, तो नई व्यवस्था क्या होगी। तो नई व्यवस्था हमारे सामने क्या बनी हुई है, KSUBFJP, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है,
सवाल दिया हुआ है कि शब्द क्रिएशन के प्रत्येक व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा होगा? तो सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर शब्द दे रखा है क्रिएशन, CREATION। तो सबसे पहले तो अपने को इसमें से चूज करना है कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो यहां पर हमारे सामने ये ई स्वर है, ए स्वर है, आई स्वर है और ओ स्वर है। इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं वो व्यंजन है। तो व्यंजनों को क्या कह रहा है? व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में सेट करो और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में सेट करो। तो व्यंजन को पहले करना है। तो व्यंजन यहां पर दे रखे हैं CRT और N। तो सबसे पहले वर्णानुक्रम के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा C, उसके बाद आ जाएगा N, उसके बाद आ जाएगा R और उसके बाद आ जाएगा T। तो इस प्रकार से व्यंजनों को हमने वर्ण के क्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया। अब बात कह रहा है कि उसके बाद में स्वरों को जो है वो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करो। तो स्वर हमारे सामने दे रखा है ए, ई, आई और ओ। तो सबसे पहले ए लिखा जाएगा, उसके बाद ई लिखा जाएगा, उसके बाद आई लिखा जाएगा और लास्ट में ओ लिखा जाएगा। अब हमने इन शब्दों को व्यवस्थित कर दिया है। अब व्यवस्थित करने के बाद पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से छठे, दाएं साइड में कौन सा दिया है? छठा। दाएं साइड से छठा अक्षर के दाएं साइड में तीसरा। जब आपको सवाल में 2 बार दायां दिया हो या 2 बार बायां दिया हो तो घटाना होगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब यहां पर सवाल पूछा है दाईं तरफ से, तो दाईं तरफ से तीसरा अक्षर काउंट कर दो, क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसके अंदर ई दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को 24 नंबर। 24 नंबर के दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। तो निम्नलिखित विकल्पों से उस शब्द को पहचानिए जिसे उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान से इसके लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा पूरी अल्फाबेट। यहां पर लिख देता हूं मैं। अब हमारे सामने जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन GKOS दे रखा है। तो ये कह रहा है कि देखो GKOS, तो सबसे पहले ये G है। G के बाद में 3 अक्षरों को छोड़कर K लिखा गया है। फिर K के बाद में 3 अक्षरों को छोड़कर O लिखा गया है। फिर O के बाद में 3 अक्षर को छोड़कर S लिखा गया है। यहां पर इस प्रकार से व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अक्षरों के बीच में 3-3 शब्दों का गैप है। तो अब देखना है बी ऑप्शन के अंदर कि T लिखा हुआ है सबसे पहले। T के बाद 3 अक्षर छोड़ने के बाद में क्या आएगा? X आ रहा है, बिल्कुल X लिखा गया है। फिर उसके बाद में 1, 2 और 3 छोड़कर B आ रहा है। जैसा कि पहले भी बताया है कि अगर हम इस तरह से अल्फाबेट में काउंट करते हैं और अंतिम शब्द आ जाता है, हम वापस रिपीट से स्टार्ट करना शुरुआत से कर देंगे। बी के बाद में फिर वापस 3 शब्द छोड़कर F लिखा गया है।
ये भी सही है, ये भी सही है। फिर अपने पास MPSV ये शब्द दे रखा है, तो इसके अंदर M दिया हुआ है, M के बाद 3 शब्द छोड़कर क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, जबकि यहां पर क्या लिखा गया है, P लिखा गया है। आगे और चेक करते हैं, P के बाद में 3 अक्षर छोड़ने के बाद में T आना चाहिए, क्या T लिखा गया, नहीं लिखा गया। फिर S के बाद में 3 अक्षर छोड़कर W आना चाहिए, क्या W लिखा गया, नहीं लिखा गया। फिर अब एक लास्ट डी ऑप्शन बचा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। AEIM दिया हुआ है, ए दे रखा है, उसके बाद 3 शब्द छोड़कर ई लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। फिर ई के बाद में 3 शब्द छोड़कर आई लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। आई के बाद 3 शब्द छोड़कर एम लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। यानी इन ये जो ए, बी और डी ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन के अंदर प्रत्येक अक्षर के बीच में 3-3 अक्षरों का डिफरेंस है। लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है वो इस सिद्धांत को, उपरोक्त में दिए गए सिद्धांत को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा। तो यानी कि एक विपरीत शब्द कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो इनसे एक अलग हटकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, जिसके अंदर अपने को शब्द दिया है कि शब्द मोर्टिफाई दिया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि मोर्टिफाई में अक्षर में इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित। यानी कि क्या कह रहा है, सीधी सी बात है कि अपने को जो स्वर दे रखा है उस स्वर को तो पहले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है, और व्यंजन जो दिया है उस व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। अब इनको प्रतिस्थापित करने के बाद ये कह रहा है निम्न में से कौन सा अक्षर जो है दाएं से चौथे अक्षर पर होगा। तो सबसे पहले तो अपन यहां पर शब्द दे रखा है MORTIFY, मोर्टिफाई शब्द दिया है। तो सबसे पहले अपने को यहां पर देखना है कि ये स्वर है, ये स्वर है, और इसके अलावा जितने भी दे रखे हैं वो व्यंजन है। व्यंजन ये कह रहे स्वर को कौन से अक्षर से, पहले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। यानी ओ की जगह हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और आई की जगह क्या लिखेंगे, पहला अक्षर है वो यहां पर लिखा जाएगा। और जो जितने भी व्यंजन दे रखे हैं उन व्यंजन में बाद वाले अक्षर लिखना है। तो व्यंजन एम दे रखा है तो एन कर दो, आर का एस कर दो, टी का यू कर दो, एफ का जी कर दो, और वाई का जेड कर दो। अब ये कह रहा है कि इस तरह से सेट करने पर इस सेट में दाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसमें दाईं ओर से चौथा अक्षर हमारे सामने क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा।